नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसे देखकर आप समझ पाएंगे कि मोदी सरकार के ऊपर इस समय जनता का कितना दबाव है और विपक्ष का कितना दबाव है। आपने पिछले हफ्ते देखा था कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को एक पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया क्योंकि सरकार को यह समझ में आया कि उसके जो भी प्रोविजंस हैं और सरकार की मनमानी अब नहीं चल सकती। इसके चलते उन्होंने सोचा कि अगर पास करानी पड़ेगी ये बिल तो शायद सरकार गिर जाएगी। इसके चलते उसको पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया और अब एक दूसरी बिल सामने आई है जो ब्रॉडकास्ट बिल थी। आपको याद होगा कि ब्रॉडकास्ट बिल जिसमें कि सारे जो इंटरनेट यूजर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, डिजिटल क्रिएटर्स हैं, उनके ऊपर नकेल कसने की तैयारी में ये ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन बिल लाया जा रहा था। और अब इतने दबाव के बाद आपने देखा कि इसको लेकर बहुत विरोध हुआ था, ऑनलाइन विरोध हुआ, लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, लोगों ने अपनी आपत्ति जताई, सरकार को चिट्ठियां लिखी, पिटिशंस लिखे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने। और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले जो ये खबर आ रही है और ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन बिल को सरकार ने वापस ले लिया है। ये मोदी सरकार की हार कहें या फिर ये कहें कि वो भयानक दबाव में है, लेकिन आज जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, कम से कम वो चैन की सांस ले सकेंगे क्योंकि अब सरकार का दबाव नहीं होगा। क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि भाई अगर वो बिल पास हो गया होता तो यूट्यूबर्स जैसे काम कर रहे थे उनके चैनल्स या तो बंद कर दिए जाते और या तो उनके ऊपर नकेल कस दी जाती, उनको जेल में डाल दिया जाता या उनके ऊपर कोई भी ड्रैकोनियन प्रोविजन लगाकर और उनको बंद किया जाता। तो आज ऐसे में ये एक बड़ा मोमेंट है जहां पर सरकार ऐसा लगता है कि वाकई में अब दबाव में है। सरकार को शायद ये समझ में आ रहा है कि अब वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती जिस तरीके की मनमानी पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने की है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अरुण अग्रवाल जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है। अरुण जी एक एक्टिविस्ट भी हैं, साथ में लॉयर के। और हमारे साथ दीपक कबीर है जो कि सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। दीपक, आपका भी स्वागत है। आज की चर्चा मैं अरुण जी से शुरू करती हूं क्योंकि अरुण जी भी इस बिल को फॉलो कर रहे थे। अरुण जी, क्या कहेंगे आज अगर ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन बिल को विड्रॉ कर रही है सरकार तो अचानक से ऐसा क्या हो गया? ये खबर एकदम से आई है कि मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने इसको ट्वीट करके बोला। जी, जैसे आपने बताया कि वो जो बिल था जो वो पास उसके थ्रू वो नहीं जा पाए, तो उसके कारण इनको ये मालूम था कि ये बिल में हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है पार्लियामेंट में भी, क्योंकि ये बड़ा ड्रैकोनियन क्लॉज था जिससे कि जो लोग इनके एलाइज हैं वो भी अफेक्टेड होते। तो वो वाकफ बोर्ड का जो अमेंडमेंट था उससे इन्होंने सीख ली कि भाई वहां पर ना करके, और अगर ये पार्लियामेंट्री कमेटी में भी जाता तो वहां से भी ये नहीं निकल पाता क्योंकि इतना ड्रैकोनियन था। तो हो सकता है कि ये बाद में थोड़ा सा वाटर डाउन करके इसको फिर से लाएं, क्योंकि इनके शातिरपना का कोई अंत नहीं है कि वो किस तरह से उसको मॉडिफाई करके लाएंगे। लेकिन आपने कहा कि हो सकता है कि इसको ये मॉडिफाइड फॉर्म में लेकर आए। तो अभी फिलहाल जो खबर आ रही है कि द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑन मंडे हैज विथड्रॉन द लेटेस्ट ड्राफ्ट ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2024 by asking all the stakeholders to return the physical copies given to them. It's a victory for the people and the alternate media. So जो physical copies हैं उनको भी वापस करने के लिए बोला है। इसका क्या मतलब है अरुण जी? नहीं, ये बड़े सीक्रेटिव वे में इस बिल को ला रहे थे। तो पार्लियामेंट में ये बिल को इन्होंने सर्कुलेट नहीं किया था मेंबर्स में, और अभी इस सेशन में इनकी हिम्मत नहीं हुई। दे वर टेस्टिंग द वाटर। तो वाकफ बोर्ड का जो वो था उसमें मसौदा और बिल था, तो जब देखा कि ये नहीं पास होगा या रेजिस्टेंस है तो ये जो लिमिटेड कॉपी सर्कुलेटेड थी अपने चमचों के बीच में, लेकिन ये कहीं ना कहीं से लीक हो गई। तो जो लोग यूट्यूबर्स थे उनको भी पता चला कि भाई ये प्रोविजंस हैं। तो अब वो चाहते हैं कि कंपैरिजन ना हो कि कितना ड्रैकोनियन था और उसको लोग डिस्कस नहीं करें। और इन लोगों का कोई ठीक नहीं है कि हर कॉपी को मार्क किया हो या उसमें वो कॉपी आइडेंटिफाई हो। तो वो इसलिए चाह रहे हैं कि हमारा जो मतलब कि जो डेथ ब्लो या डेमोक्रेसी सोड जो मैं
मीडिया के ऊपर वो हैमर करने जा रहा था और ये हमारे खिलाफ बार बार ये यूज करते, तो उसको जरा विड्रॉ कर लें और कोई ऐसा बिल लावे, अगर लाने की सोच रहे हैं, कि वो जो है वो मॉडरेट लगे और थोड़ा सा ये लगे कि ये नेचुरल है, इसको कंप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो वो जो हाँ, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस बिल को सर्कुलेट किया गया था सबके फीडबैक के लिए। The draft was circulated for feedback as part of an ongoing process of consultations that began in November 2023. ये जो consultative process था ये November 2023 में शुरू हुआ था when the ministry uploaded the first draft. तो ये जो ड्राफ्ट सबसे शेयर किया गया कुछ चुनिंदा लोगों से, अब उनको ये कहा जा रहा है कि आप इसकी फिजिकल कॉपीज वापस करिए, और फिलहाल सरकार ने इसको वापस लिया है। अरुण जी, एक सवाल आपसे और करके फिर मैं दीपक के पास जाऊंगी कि वापस करने का क्या मतलब है? सरकार इसको क्या सोचेगी कि इसके प्रोविजंस को डाइल्यूट करे, या फिर अभी कुछ दिन सरकार विल टेस्ट वाटर्स और देखेगी कि भाई पानी कितना बह रहा है, उसके हिसाब से अब हम नापेंगे तोलेंगे, अभी इसको ठंडा कर दो, अभी इसको वापस लेके चुपचाप बैठ जाओ? क्या सरकार का ये अप्रोच होगा? नहीं, हमें ये नहीं मालूम कि जो इन्होंने अगर इंटरनेट पर अपलोड किया तो वही बिल था जो सर्कुलेट किया, ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर वापस मांगने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हमने वो अपलोड वाला तो देखा नहीं है, लेकिन अगर वही बिल है तब तो वापस का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर जो उन्होंने अपलोड किया और उसको बहुत ज़्यादा माने वो होता है ना कि हाथी के दांत दिखाने के, तो जो अपलोड किया वो दिखाने के थे और जो खाने वाले थे तो वो अलग थे, और उसको लिमिटेड सर्कुलेट किया कि भाई हम कह भी दें कि हमने सर्कुलेट किया और बाद में वो हो भी नहीं, तो वन डजंट नो कि ये किस तरह का है। लेकिन जो इनका ड्रैकोनियन वाला था और जो लिमिटेड सर्कुलेशन में था, उसी की वे वापसी चाहते हैं कि लोग उसको दिखा दिखा के इनकी बदनामी नहीं करें, क्योंकि बाद में अगर डाइल्यूटेड बिल लावेंगे तो लोग कंपेयर करेंगे ना कि देखिए आप उसमें ये कहे थे, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि इनको वापस चाहिए। ठीक है, मैं दीपक के पास आती हूँ कि दीपक, मुझे याद भी नहीं है कि कितनी चर्चाएं हम लोगों ने की होंगी जिसमें कि कई बार हम लोगों ने इस ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन बिल का जिक्र किया था कि भाई पता नहीं हमें बोलने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। आज जब ये बिल वापस हुआ है तो इस निर्णय को, इस फैसले को आप क्या कहेंगे? सरकार की हार या फिर सरकार की सद्बुद्धि कि भाई सद्बुद्धि आ गई और हमने अपने आप को संभाल लिया? आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, मैं इस तरीके से देखता हूँ कि ये सरकार की सतर्कता है, होशियारी है। ना तो वो हार की तरीके से इसे दे रहे हैं, क्योंकि अभी जीत हार का मसला ये फ्लोर पे आया नहीं है इस तरीके से, और ना कि इसके ऊपर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाए और उसके बाद जैसे किसानों के दिल में होगा या बाकी जगह पे, और ना सद्बुद्धि जैसा मसला है, क्योंकि सद्बुद्धि आती है तो सद्बुद्धि का मतलब होता है कि टोटलिटी में आपके अंदर बुद्धि आती है ना, फिर आप पूरी पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी। ब्रॉडकास्ट बिल के लिए खाली सद्बुद्धि नहीं आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये खतरा हम सब लोग, देखिए पहले तो मोदी साहब को भरोसा था, लेकिन सोशल मीडिया की सबसे बड़ी ताकत थी सरकार की। सोशल मीडिया का 2013 में व्हाट्सएप का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया, उसके बाद फेसबुक को जिस तरीके से कंट्रोल किया गया, बाद के दिनों में फेसबुक रीच कंट्रोल करी गई, मार्क जुकरबर्ग से मीटिंग वगैरह, ये सारी चीजें उनके सब लोग जानते हैं कि इनके अधिकारी जो भारतीय के कैसे कंट्रोल कर रहे हैं चीजों को। इसके बाद भी जो यूट्यूब था उससे बहुत सारी चीजें फैलने लगी, लोग चैनल देखना खत्म करने लगे थे, उठने लगे थे। तो हम लोग को ये लग रहा था कि, लेकिन चुनाव के पहले तक ये ताकत पता नहीं थी। मोदी साहब ने जो लोग यूट्यूब के भरोसे इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, उनके साथ एक प्लेटफॉर्म पे मीटिंग भी करी थी, उनको अप्रिशिएट भी किया था। लेकिन चुनावी हार के बाद, जिसे वो जीत कहते हैं पर एक्चुअली जो हार है, उसके बाद हम सबको लगा था कि इस हार में बहुत बड़ा रोल यूट्यूब चैनल्स का है, अपनी स्वतंत्र आवाजों वाले लोगों का है, जो बिना पैसे के भी अपनी पत्रकारिता को जारी रख सकते हैं। और उसके बाद ये बिल का खतरा बहुत बढ़ गया था, और वो सीधे आवाजों को कंट्रोल करने का था। वो इनके मंत्रियों के बयानों में आने लगा था कि लोग भड़का दिए गए, संविधान के मसले पे ये कर दिया, लोकतंत्र के मसले पे ये कर दिया, तो ये खतरा बहुत बढ़ गया था। और निश्चित रूप से ये खतरा इतना बड़ा होता कि हमारी आवाजें खत्म हो, क्योंकि आपके पास कोई वैकल्पिक माध्यम है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो एकदम से अगर ऐसा आता तो बहुत दिक्कत होने जा रही है।
लेकिन मुझे लगता है कि जो वक्फ बोर्ड वाला मसला हुआ है, इसके बाद जिस तरीके से संसद में बहसें चल रही हैं, जिस तरीके से ये सरकार की नीति और उसके भरोसे है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी स्टेट के चुनाव है, दिनेश फोगाट वाले मसले से लेकर बाकी मसलों पर जिस तरीके का चीजें आ रही हैं, ऐसे समय में बांग्लादेश का मुद्दा चल रहा है अभी भी। सारी कवायद के जब अमित शाह को संसद में खड़े होकर सफाई देनी पड़ जाती है, जब मोदी फेस नहीं कर पा रहे हैं, एक मतलब कोई भी सांसद आके उसको पूरे सड़कों से धज्जियां उड़ा रहा है, ऐसे में वो एक नया व्यक्ति नहीं चाहते थे। उनकी नीयत पूरी तरीके से विरोधी की आवाजों को दबाना है, कोई लोकतांत्रिक। आप अपना माइक थोड़ा सा दीपक अपने पास करके बोलिए, थोड़ा सा आवाज में खड़खड़ आ रही है, तो थोड़ा सा उसको पास करके बोलेंगे तो क्लियर आएगी आवाज। हाँ बोलिए। तो मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल किसी की, अच्छा आपका फ्रेम भी कट रहा है, थोड़ा सा बीच में आ जाइए। हाँ, तो ये जो मुझे लग रहा है कि इन्होंने वापस लिया है, तो ये सारे अंदाजे इनको फीडबैक दिए गए हैं। और साथ ही साथ ये बात बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह का इन्होंने सर्कुलेट किया था, लीक हुआ है, उसके अंदर चीजें ये फंस सकते थे, बहुत सारी चीजें विरोध हो सकते थे, क्योंकि अभी उनके भी दुष्प्रचार के बहुत से चीजें जिन कंधों पे टिकी हुई हैं वो भी यूट्यूब के साथ, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत झूठा है, लेकिन उस पर से लोगों का ट्रस्ट खत्म हो रहा है और वो अब इस तरीके से पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है तमाम सारे छोटी छोटी जगहों पे, गाँव में, या उस तरीके से जो ये स्वतंत्र आवाजें कर पा रही हैं। तो स्वतंत्र आवाजों के मामले में एक तरफा ये कंट्रोल नहीं कर सकते थे, वो भी जब इनकी सरकार पूरी तरीके से ताकत पे नहीं है। तो ये एक शिकारी का अपने पैरों को पीछे ले जाना है लंबी छलांग के लिए, और ये इतना पीछे भी जा सकता है कि दोबारा छलांग ना लगा पाए, क्योंकि जिस पर शिकार करना है वो मजबूत हो जाए, और या ये हो सकता है कि और वो कह दे नहीं हम तो छलांग लगाने ही नहीं वाले थे, हमारी ऐसी कोई वो भी नहीं थी, तुरंत रंग बदल ले, और या फिर अगले मौके की जुगाड़ में हो। सद्बुद्धि जैसा कोई मसला नहीं है, ये लोकतांत्रिक नहीं है, दुश्मन को कुचलना, खत्म करना इनको अच्छी तरीके से आता है, चाहते हैं। और दूसरी चीज जो डर, तो मुझे लग रहा है नहीं, अभी ये हालात का जायजा ले रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये जो बैकफुट पे जाना है और इसका जो माहौल बनेगा वो इनको एक मतलब एक बैकफुट पे ये गए हैं, दूसरे बैकफुट पे ये भेज दिए जाएंगे। इस माहौल के बाद जो माहौल बनेगा, तो मुझे लगता है कि चीजें थोड़ी आसान हुई हैं और बेहतर रही है स्वतंत्र आवाजों के लिए। जो ऑल्टरनेट मीडिया है, अरुण जी मैं आपके पास आऊंगी कि आज ऑल्टरनेट मीडिया की ये कितनी बड़ी जीत है, क्योंकि गोदी मीडिया तो सर्वाइव कर ही रहा था, उसके पास सारे कारण थे कि भाई उसको पूरा सरकार का समर्थन मिला हुआ है, लेकिन ऑल्टरनेट मीडिया के लोग डर रहे थे कि पता नहीं वो कितने दिन अपनी जान जीविका चला पाएंगे। कितने छोटे छोटे आज यूट्यूब चैनल्स हैं जो डर की वजह से ये सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके चैनल्स बंद हो जाएं। आज ऑल्टरनेट मीडिया की ये कितनी बड़ी जीत है और आज पूरी जनता के लिए कितना बड़ा संदेश है। म्यूट कर लीजिए अरुण जी, आप म्यूटेड है। दीपक आप म्यूट कर लीजिए। हाँ अरुण जी, ये जो बिल जो ला रहे थे ये डिफरेंट बिल था जो कि पहले उन्होंने लाया था, और जब इन्होंने वो बलून जिसको कहते हैं कि फ्लोट किया कि देखें कि क्या वो है, तो इन्होंने पाया कि चारों तरफ से इनको खाली क्रिटिसिज्म ही मिल रहा है, क्योंकि ये हर तरह के कंटेंट और सोशल मीडिया के ऊपर ये जो है ये बिल एप्लीकेबल होता। तो एक तो वो वहां पर घबरा गए कि ये बलून फ्लोट कर रहे हैं। दूसरी बात है कि बहुत हद तक ये सोशल मीडिया या यूट्यूबर्स का हाथ है इस सरकार को हराने में, क्योंकि पूरा वो वहां से शिफ्ट कर गए और ज्यादा व्यूअरशिप इधर आ गई, और जो सरकार के खिलाफ थे वो खाली यूट्यूब देखना चालू किए, न्यूज ऑन यूट्यूब। तो उससे जो प्रचार बढ़ा तो उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट हुआ पूरे कंट्री में, जिससे कि इनकी सीटें जो है, क्योंकि विपक्ष के पास उस तरह का तो पैसा नहीं था कि वो एडवर्टाइज करके अपना कंटेंट जो है नॉर्मल मीडिया के ऊपर उसको डाल सकें। तो और यूट्यूबर्स को ये मालूम भी था कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द बैक ऑफ आवर वॉल ऑफ द, तो ये दोनों चीजें मिला के ये कॉम्प्लीमेंट्री थी कि यूट्यूबर्स ने इनकी सीटें कम की, और वो जो सीट कम हुई उसके कारण जो है इनकी मजबूरी हो गई कि इस बिल को विड्रॉ करना, और ये दोबारा इस रूप में जो वो कभी नहीं ला पाएंगे।
जो कबीर साहब कह रहे थे बात सही कह रहे थे। अब इनको मालूम नहीं था कि अब दीवार जो है बहुत ऊंची हो गई है। पहले जो है 150 की दीवार थी, तो अब ये हो गई है इन इफेक्ट 260-70 की। अगर इस तरह के आप बिल लावेंगे तो एक दो पार्टी तो इधर उधर हो ही जाएगी। तो और राज्यसभा में भी अब इनकी मेजॉरिटी नहीं है। आफ्टर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो वहाँ के एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, उनके सपोर्ट को तो ये काउंट नहीं कर सकती है। तो जब तक इलेक्शन ना हो और उस फेजेस में नहीं रिटायर करें, तो ना वहां चलने वाली है ना यहाँ चलने वाली है। और बीजेपी को अब अपनी औकात पता चल गई। दीपक, अब जो विपक्ष है, विपक्ष के लिए किस तरीके का नैरेटिव बनेगा? क्योंकि विपक्ष की आवाज बन रहा था ऑल्टरनेट मीडिया, और विपक्ष को एक तरीके से जिंदा करने का काम भी ऑल्टरनेट मीडिया ने किया। तो अब विपक्ष इसको किस तरीके से लेगा, और विपक्ष को अब एक्चुअली कायदे से क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, विपक्ष को संसद के अंदर जो विपक्ष की भूमिका है कि जनता को दमन की हर चीज के साथ खुल के खड़ा होना होगा, और चाहे वो मीडिया के लोग हों या जनता के आम जनता के लोग हों। तो विपक्ष को दूसरी बात, ये बात बिल्कुल सही है जो अभी बात हो रही थी, हुआ क्या था कि मेन स्ट्रीम मीडिया की व्यूअरशिप कम नहीं हुई थी बहुत ज्यादा। वो अभी भी गांव में, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे मजबूरी में आप देख रहे हैं बैठे आ रहा है। लेकिन जनता के एक बहुत बड़े हिस्से को जो ओपिनियन मेकर था, उसका ट्रस्ट खत्म हो गया था उस पर। और ट्रस्ट ऐसे नहीं खत्म हो गया है, ट्रस्ट ये यूट्यूब पे जितने तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग आए और उनके उभार ने जो तर्क देने शुरू करे, और बैठे हुए कहीं बस पे बैठे हुए, ट्रेन में चलते हुए आपने सुनने लगे, तो दिलचस्पी पैदा होने लगी। और आम लोग जो पूरी तरीके से कन्विंस नहीं थे इनके प्रचार तंत्र के आगे, उनको वो सारे तथ्य सही पता चलने लगे। पहले सही जगह से इंफॉर्मेशन आना बंद हो गया था। एक्टिविस्ट के पास थी, पॉलिटिकल पर्संस के पास थी, इवन पॉलिटिकल लीडर्स के पास थी, कार्यकर्ताओं के पास नहीं पहुंच पाती थी क्योंकि वो चेन टूटी हुई थी। अब हम निकलते हैं, हम जाते हैं सवेरे पार्क में, तो पार्क के लोगों को पता होता है कि असलियत ये है, वो आ गया है, वो पहले से जानते हैं। वो दिन भर उनके घर में टीवी चलता है और वो ट्रस्ट करते हैं अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल्स पे। तो ये जो हुआ, और फिर वो अपने दोस्तों से लॉजिक करने लगे, फिर वो सही इन्फॉर्मेशन कह रहे, अरे वो तो फेक वीडियो है, उस पर भरोसा कर रहे हो, अरे वो तो गलत खबर थी, असली बात तो ये है। ये जो 1 to 1 माउथ टू माउथ चलने लगा, दोस्तों के बीच में, गांव के बीच में, चाय के अड्डों पे इंफॉर्मेशन जाने लगी, इसने चुनाव का पूरा नैरेटिव बदल दिया। तो अब चैनल व्यूअरशिप है, लेकिन चैनल व्यूअरशिप का असर खत्म हो गया है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है। लोगों ने अपने अपने खांचे बना लिए हैं, और लोगों ने, मान लीजिए 10 लाख लोग आज तक देख रहे हैं या एबीपी देख रहे हैं, और 2 लाख लोग भी अगर केवल यूट्यूब चैनल्स पे अपने विरोधी लोगों को देख रहे हैं, लेकिन वो 2 लाख लोग 10 लाख लोगों से डायलॉग तो कर सकते हैं अपना। तो ये चीज बदल गई है इसकी वजह से, और विपक्ष को बहुत फायदा मिला, क्योंकि विपक्ष की बात पहुंचती कैसे आखिरकार। तो मुझे लगता है कि विपक्ष की जिम्मेदारी है, और विपक्ष की जिम्मेदारी है, पहली बात तो यूट्यूब चैनल्स बहुत ज्यादा सीमित संसाधनों से चलते हैं, जिनके पत्रकारों के पास कोई सैलरी नहीं है, किसी तरीके का वो नहीं है, बस चलाए जा रहे हैं। तो विपक्ष को अपने उनकी लगातार प्रमोट भी करना चाहिए, और उनकी बहसों में शामिल होना चाहिए, और तुलनात्मक रूप से जो भी पेड मीडिया है, जिसे हम जेबी मीडिया कहते हैं, जो येलो पेजेस वाले लोग हैं, उनको अवॉइड भी करना चाहिए, ताकि इनकी वैलिडिटी और बढ़े, ताकि ये उसी तरीके से संप्रेषण में और संपर्क के माध्यम माने जाएं कि इनको कोई कंट्रोल ना कर सके। जो फ्री प्रेस का कॉन्सेप्ट है वो यूट्यूबर्स पे भी लागू होना चाहिए, यूट्यूब चैनल्स पे भी लागू होना चाहिए। और जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए नियम है कि कोई ऐसी बात ना, संविधान विरोधी बात ना फैलाए, अंधविश्वास ना फैलाए जो माना नहीं जाता है, सब हो रहा है वहां पे, तो उसी तरीके से इसे लेना चाहिए। मुझे लगता है विपक्ष को इसके साथ पूरे खड़ा होना चाहिए, शायद ये देख के मेन स्ट्रीम मीडिया भी सुधरने की कोशिश करे, और जनता को भी आर्थिक सहयोग भी देना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपके पास, ये आपके भविष्य के लिए जरूरी है कि अगर हमको सच ही नहीं पता चलेगा, अगर आप मान लीजिए सोशल मीडिया ना हो, तो हो सकता है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में कोई एनालिसिस ही ना आ पाए। आपसे कहा जाए कि एक कोई पागल आदमी है, फेक न्यूज चला रहा है, आपको पता ही ना चले क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है ये सच जानने के लिए, और जनता को सच इसलिए नहीं जानना चाहिए कि क्योंकि कोई बता रहा है,
सच उसके जीवन को बेहतर बनाता है। इसलिए मुझे लगता है कि जनता को भी खुल के इस लड़ाई में साथ आना चाहिए और खुले दिमाग से वो कंपेयर करे कि उस तक मुद्दों को पहुंचा कौन रहा है, और ये जैसे जैसे मजबूत होता जाएगा वो पीछे हटते जाएंगे। मोदी सरकार बैकफुट पे जाएगी अपनी वजह से भी, और जनता और विपक्ष की वजह से उनको और बैकफुट पे भेजने का लगातार काम करने की जरूरत है। जी ठीक है, अब मैं अंतिम कमेंट के लिए अरुण जी आप ही के पास आ रही थी, आप कुछ कह भी रहे हैं, और अंतिम कमेंट इस पर, ब्रॉडकास्ट सर्विसेज रेगुलेशन बिल को सरकार ने आज वापस लिया, ये बड़ी खबर है। जी सर बोलिए। इसको जो है ये कहना चाहिए कि जर्नलिस्ट फ्रीडम बिल हो गया, उसका ऑपोजिट हो गया। क्योंकि पहले क्या था कि जो मजबूरी में बेचारे नौकरी कर रहे थे और जो बड़े बड़े चैनल्स उनका कंटेंट डिक्टेट कर रहे थे, अगर वो बियॉन्ड अ पॉइंट जाते या उनको निकाल दिया जाता तो उनके पास एक ऑल्टरनेट एवेन्यू था कि वो जाके जो है वहाँ पे अपनी जर्नलिज्म करें और उससे वो पैसे कमाएं, क्या तो अपना खुद का चैनल खोल लें, जैसे लोगों ने रेड माइक और वहाँ पे SM इन लोगों ने खोला, और जैसे ही निकले विद इन 5 days 10 days, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो उनको मालूम थी और अच्छे जर्नलिस्ट थे और उन्हीं को निकालते थे जो कि अच्छे जर्नलिस्ट थे और जिनका कॉन्शियस था। तो आप देखेंगे कि NDTV से एक साथ सब नहीं निकले, रवीश सबसे पहले निकले, उसके बाद धीरे एक एक करके जो है लोग निकलना चालू किए। तो वो जो इनका जो डोमिनेंस था और ये ठेंगा कोई नहीं दिखा सकता था। सो नाउ अब जर्नलिस्ट को अगर आप वहाँ पे ज़्यादा अत्याचार करेंगे तो वो अपना ऑल्टरनेटिव देख के वहाँ से चुपचाप से निकल जाएगा। तो वो मजबूरी की जो नौकरी कर रहे थे जर्नलिस्ट लोग, ठीक है वहाँ बहुत ज़्यादा पे है, लेकिन आदमी का ज़मीर भी होता है, तो उनको उनके लिए भी एक ये बहुत बड़ी जो है रिलीफ है। मैं ये कह रहा था। एक सवाल बस मेरा और रह गया था और वो मैं दीपक से पूछूंगी, बहुत संक्षेप में दीपक बोलेगा क्योंकि इस प्रोग्राम को एयर भी करना है, कि अब इसको मोदी सरकार क्योंकि हर आपदा को अवसर बनाता है, क्या मोदी सरकार के पास अब ये कहने को नहीं हो जाएगा कि देखिए विपक्ष ये कह रहा था कि हम तो प्रेस का गला घोटते हैं, हमने तो यहाँ पे प्रेस को आजाद कर दिया, विपक्ष के पास भी एक नैरेटिव है अब कि भाई हमारे दबाव के चलते सरकार ने ये किया और सरकार ये कहेगी कि देखिए हमने तो मीडिया को पनपने दिया। तो ये विन विन सिचुएशन है एक तरीके से दोनों के लिए। देखिए हो सकता है मोदी जी जो है अपने सूचना प्रसारण मंत्री को बुला के उसको सम्मानित कर दें कि भाई तुमने देखो प्रेस फ्रीडम ला दी है, ये भी कर सकते हैं, उसको इवेंट बना दे। लेकिन विपक्ष को एक जोरदार ठहाका लगाना चाहिए और कहना चाहिए थैंक यू मोदी जी। उसके ठहाके से ही जनता समझ जाएगी कि क्या कहना चाहता है, क्योंकि यूट्यूब और मेन स्ट्रीम मीडिया दो अपोजिट खड़े हुए हैं बिल्कुल, और जनता जानती है कौन किसकी जबान बोलता है, कौन किसके साथ खड़ा होता है। और ये बात जो अभी बात कह रहे थे अरुण जी बिल्कुल सही है। मेरे तमाम दोस्त जो पत्रकार हैं हर चैनल में, क्योंकि मैं मीडिया में रहा हूँ, प्रिंट में हूँ, वो सुसाइडल हो गए हैं। अच्छे लोग वो नौकरी नहीं करना चाहते और ज्यादातर छोड़ चुके हैं क्योंकि उनके पास चीजें नहीं बची थी। इतना ज्यादा कंट्रोल और इतना ज्यादा बायस अप्रोच लाई जा रही थी। तो यूट्यूब जैसे चीजें ठीक है पैसे कम रहेंगे, लेकिन कम से कम अपना जमीर तो बचा रहता है जनता के साथ। और हम नहीं कहते किसी के साथ खड़े हों, किसी के साथ मत खड़े हों, लेकिन ईमानदार रहें, खबर को तो खबर बनाएं। इतना ही कर देंगे तो देश के लिए बहुत है। जी आज वैसे खुशी का दिन है, चैन की नींद थोड़ा सा ज्यादा आएगी और इतना कह सकते हैं कि आज सांस लेने का मौका भी मिला है, क्योंकि हम सब ऑल्टरनेट मीडिया की कैटेगरी में आते हैं और जितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है हर दिन वो सबको पता है। और एक डर का साये में सारे ऑल्टरनेट मीडिया जी रहा था कि पता नहीं ऑल्टरनेट मीडिया को कैसे खत्म किया जाएगा, उन प्लेटफॉर्म्स को नष्ट कर दिया जाएगा। कम से कम आज ऑल्टरनेट मीडिया के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। और एक बार फिर से उन सारे जर्नलिस्ट को, वो सारे लोग जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक एक अपने कमेंट से इतना डिफरेंस आज खड़ा किया कि आज सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ा। कई लोग ये भी कह रहे थे कि अरे सोशल मीडिया पर हमारा एक कमेंट से क्या फर्क, लेकिन आज मायने पता चल रहा है कि एक कमेंट का, एक एक ओपिनियन का कितना महत्व है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।